जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके घर की रसोई के बारे में। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है? पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से पीड़ित है, परेशान है? क्या आपके घर में हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस बना रहता है, धन की कमी बनी रहती है? क्या आपको लगता है माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? महाराज, पैसा आता तो बहुत है लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता है। घर में हमेशा चिक बनी रहती है, तू मैं बनी रहती है। घर के 4 सदस्य हैं लेकिन एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जैसे ही बैठेंगे वाद विवाद हो जाएगा। इन सब के पीछे मूल कारण क्या आप जानते हैं? आपकी घर की रसोई अर्थात आपकी किचन का वास्तु दोष युक्त होना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर की रसोई वास्तु सम्मत है तो घर में नाना प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि है। वहीं यदि आपके घर में रसोई वास्तु सम्मत नहीं है तो नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। दोस्तों, रसोई घर किसी भी घर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। परिवार के स्वास्थ्य एवं समृद्धि को बरकरार रखने में घर की रसोई की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। घर की रसोई एक ऐसी जगह होती है, किचन ऐसी जगह होती है जहां घर की महिलाएं अधिकांश समय व्यतीत करती है। तो क्या आप जानते हैं आपके घर की रसोई भी आपके जीवन की सुख, शांति, समृद्धि को प्रभावित करती है? जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की रसोई शुभ और वास्तु सम्मत दिशा में बनी हुई है तो ऐसे घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि रसोई में वास्तु दोष है, गलत दिशा में बनी हुई है रसोई, तो नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का, समस्याओं को आमंत्रित करती है, निमंत्रण देती है। तो क्या है रसोई घर के गलत दिशा में बने होने के दुष्प्रभाव? आइए सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आपके घर में बनी हुई रसोई के बारे में। यदि आपके घर की रसोई ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में बनी हुई है तो इसके बेहद मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ईशान कोण जल का स्थान माना गया है। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे जल का स्थान होता है। अगर जहां जल का स्थान हो वहां आप अग्नि का वास कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? जल और अग्नि में तो हमेशा बैर रहता है। ऐसे घर के लोगों को जीवन में नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आपके घर का जो सबसे शुद्ध स्थान होता है वो होता है ईशान कोण। ईशान कोण में आप मंदिर बनाते हैं, पूजा का कमरा बनाते हैं, बच्चों के पढ़ने का कमरा बनाते हैं, वहां अग्नि नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ईशान कोण ही वो द्वार होता है, वो दिशा होती है जहां से मां लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि माता, शुभ लाभ, भगवान धन्वंतरी आपके घर में प्रवेश करते हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण से ही आती है। तो ऐसे घर में जहां ईशान कोण में रसोई बनी हुई हो उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, काल आता है, कर्ज का वास हमेशा बना रहता है। ऐसे घर में हमेशा काल आता है, कर्ज का वास बना रहता है, घर के अंदर कलह कलेश बनी रहती है। भूल कर भी ईशान कोण के अंदर जो है वो रसोई नहीं बनानी चाहिए। वहीं यदि रसोई का स्थान उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में बनी हुई हो
तो भी बहुत ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। जिस घर के वायव्य कोण के अंदर रसोई घर बना हो, उस घर में हमेशा मुकदमेबाजी बनी रहती है। घर के संतान के लिए विशेष रूप से हानिकारक मानी गई है। और उससे ज्यादा उस घर में, रसोई घर में जो भोजन बनता है, वो घर के सदस्यों को एसिडिटी की प्रॉब्लम कराती है, वायु प्रकोप की प्रॉब्लम कराती है। तो आपके घर के अंदर रसोई ईशान कोण में भी नहीं होनी चाहिए, वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा कोना कौन सा हुआ? आपके घर का नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम हिस्सा, साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर वहां पे रसोई बनी हुई है तो घर के मुखिया को, मकान मालिक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है, मौत के समान कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर की महिलाओं के लिए हमेशा तकलीफें बनी रहती है, घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और व्यवहार को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। ऐसे घर में हमेशा काल का वास बना रहता है, अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है। तो कभी भी साउथ वेस्ट कॉर्नर, वो तो कुबेर का स्थान है, वहां पे अगर अग्नि रख दोगे तो फिर घर में बरकत भी नहीं होती। साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। वहीं घर के मुख्य द्वार के सामने रसोई घर बने होने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ये मेन डोर है और सामने रसोई है। मेन डोर से लक्ष्मी जी आई और सीधा गैस के अंदर घुस गई, तो उस घर में बरकत होगी क्या? तो मेन डोर के ठीक सामने रसोई घर नहीं होनी चाहिए। रसोई घर के ठीक सामने टॉयलेट का द्वार नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। भाग्य में अस्थिरता आती है, हानि लाभ का चक्र चलता रहता है। वहीं नीचे तो बना हुआ है रसोई और ऊपर बना हुआ है टॉयलेट, या नीचे बना हुआ है टॉयलेट, ऊपर बनी हुई है रसोई। ऐसा रसोई की पोजीशन भी घर की सुख शांति समृद्धि को नष्ट करती है। घर में अशांति दरिद्रता का वातावरण बना रहता है। रसोई के ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, रसोई के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि गलत स्थान पर बनी रसोई घर के दुष्प्रभावों के बारे में। अब ये जान लेते हैं महाराज कि घर की रसोई किस दिशा में सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देती है। तो आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, पूर्व दक्षिण कोना है, जिसे हम आग्नेय कोण का नाम लेते हैं, आग्नेय कोण में अग्नि का वास होता है, वहां पर रसोई घर वास्तु सम्मत माना गया है। आग्नेय कोण में बनी रसोई घर के प्रभाव से घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आग्नेय कोण में अग्नि का वास माना गया है, सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा वहां होती है। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वहां पे होती है, वो एनर्जी हमेशा, ध्यान रखिए, पॉजिटिव एनर्जी पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्लो करती है। ऐसे में पूर्व दक्षिण कोने में बनी रसोई घर में हमेशा सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है, जिसके कारण वहां किसी भी तरह के बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। ऐसे में रसोई घर में बना खाना हमेशा पौष्टिक होता है, घर के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, विचारधारा हमेशा पॉजिटिव बनी रहती, सकारात्मक बनी रहती है। तो यदि आप अपने घर की खुशहाली चाहते हैं तो अपने घर में रसोई घर को हमेशा आग्नेय कोण में, अर्थात आपके घर के पूर्व दक्षिण कोण में बनाएं। जिस घर में जल की जगह जल, अग्नि की जगह अग्नि हो, वो घर वास्तु सम्मत माना जाता है। जल की जगह जल, ईशान कोण में जल रखें, आग्नेय कोण में अग्नि रखें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी। ये तो बात हुई कि रसोई घर किधर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, और गलत दिशा में बने हुए रसोई घर के क्या दुष्परिणाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रसोई घर के इंटीरियर के बारे में। रसोई घर का अंदर का जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर किसी भी घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि घर में आपकी माँ, पत्नी, बहन का मनपसंद कोना कौन सा है, तो जवाब मिलेगा रसोई घर। हर घर में रसोई एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन फिर भी रसोई बनाते समय कई बार हम कोताही बरत जाते हैं। कोताही से यहाँ मतलब वास्तु की अनदेखी कर जाते हैं। रसोई को बनाते समय काफी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या आप जानते हैं आपके घर की रसोई भी आप
रसोई का इंटीरियर भी आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की रसोई का इंटीरियर अर्थात आंतरिक साज सज्जा शुभ और वास्तु सम्मत है तो ऐसे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है। वहीं गलत तरीके से बेतरीब ढंग से सजी आपकी किचन आपको नाना प्रकार के शारीरिक आर्थिक मानसिक समस्या देते हैं। दोस्तों, आपके घर का सबसे फेवरेट प्लेस आपकी छोटी सी सुंदर तरीके से बनी हुई सजी हुई आपकी किचन होती है। आपके किचन के इंटीरियर अर्थात रसोई घर की दीवारों का रंग, किचन में बनी वार्डरोब्स अर्थात अलमारियों का रंग, गैस की प्लेसिंग, पानी रखने की जगह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाने में। तो आइए जान लेते हैं आज आपके फेवरेट प्लेस अर्थात आपकी किचन के इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी वापस लौटते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज आपके घर में बनी हुई रसोई के इंटीरियर के बारे में। रसोई किस जगह होनी चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्लेस अर्थात आपकी किचन के इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, आपकी रसोई घर की आंतरिक साज सज्जा के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। रसोई घर की दीवारों पर कभी भी लाल रंग नहीं कराना चाहिए, हरा रंग नहीं कराना चाहिए, काला गहरा नीला रंग नहीं करवाना चाहिए। रसोई घर में हमेशा पेस्टल कलर रखिए, पेस्टल कलर रखिए, उससे रसोई घर की शुभता में संचार होता है। रसोई घर की दीवारों का वास्तु सम्मत रंग जो है वो हल्का पीला बताया गया है, क्रीम कलर का बताया गया है, और छत जो है वो हमेशा सफेद होनी चाहिए। ऐसे रंग पाचन शक्ति को बेहतर बनाते हैं। भोजन जो बनता है उसमें एक बैक्टीरिया रहित भोजन बनता है। किचन और स्टोर रूम अलग अलग होने चाहिए। जिस घर में रसोई घर के अंदर ही स्टोर रूम हो, उस घर के मुखिया को अपनी नौकरी या व्यापार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भंडार कक्ष, रसोई और भंडार कक्ष अलग अलग होना चाहिए, स्टोरेज अलग अलग होनी चाहिए, एक ही जगह नहीं हो। रसोई घर में पूजा का स्थान कभी नहीं बनाना चाहिए। हम सोचते हैं कि रसोई घर में शुद्ध होता है तो वहाँ रसोई घर में पूजा का स्थान बना देते हैं। देखिए, रसोई घर में अग्नि का वास होता है, वहाँ भगवान को कैसे बैठाओगे। जिस घर में रसोई घर के अंदर ही पूजा का स्थान होता है उसमें रहने वाले लोगों के गर्म दिमाग होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को रक्त संबंधी शिकायत होती, बीमारी हो सकती है। मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, और यदि आपने मंदिर बना भी दिया है, मान लीजिए अब और कोई जगह नहीं है, तो रसोई का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर मंदिर बनाए, और विशेष तौर पे उस मंदिर के अंदर जो है वो आपको अपने फोर फादर्स की, बुजुर्गों की, अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर रसोई घर में पितरों को बैठा दिया तो परेशान हो जाओगे। रसोई का जो स्टैंड होता है, जो मार्बल होता है, पत्थर जो होता है, स्लैब जिसको बोलते हैं, वो कभी भी काले रंग की नहीं होनी चाहिए। रसोई घर का स्टैंड हो, स्लैब हो, पत्थर हो, काला नहीं रखे। हल्का जैसे हरा रंग, ग्रीन रंग की वो रख सकते हैं, मैरून रंग रख सकते हैं, सफेद रंग के पत्थर का, ग्रेनाइट का, मार्बल का प्रयोग किया जा सकता है। आप अपनी रसोई में गैस का जो चूल्हा है वो हमेशा रसोई के अग्नि कोण में रखें, यानी पूर्व दक्षिण के कोने में रखें। मान लीजिए एक रसोई है, उसका पूर्व उत्तर का जो कोना है वहां पे तो जल का स्थान होगा, पानी का मटका रखे, और पूर्व दक्षिण का कोना है, ये स्लैब है, उस स्लैब के एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है और एक तरफ साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट पोर्शन के अंदर गैस रखें। और गैस इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख हमेशा पूरब दिशा में रहे, ईस्ट फेसिंग करके ही खाना बनाना है। देयर आर नो अदर डायरेक्शन।
गैस या ओवन रसोई के द्वार की ओर न रखें, अन्यथा अग्नि स्रोत की ऊर्जा द्वार से बाहर चली जाती है। रसोई घर में जल का स्थान हमेशा ईशान कोण में रखें, पूर्व उत्तर कोने में रखना चाहिए। ध्यान रखें, आपकी रसोई घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर कोण में हमेशा एक पानी से भरा मटका, चरी, कलश कुछ भी रखें, लेकिन रखें जरूर। आजकल क्या सिस्टम हो गया है, सीधा घर में रखे, आरओ जो लगा होता है उससे बोतलों में पानी भरते हैं और वो फ्रिज में ले जाके रख देते हैं। परिंदा बोलते थे पहले जमाने में, वो परिंदा बनाना ही बंद कर दिया। बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को जागृत करो। जल और अग्नि का संतुलन आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जल की जगह जल रखो, अग्नि की जगह अग्नि रखो। रसोई घर के ईशान कोण में रखे पानी के मटके के पास प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रसोई घर का ईशान कोण परिंदा होता है, वहां पे शीतलता होती है, ठंडक होती है, शुद्धता होती है। आपके पितर वहीं पर बैठते हैं आकर। प्रतिदिन प्रातःकाल पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ। ईशान रसोई घर के ईशान कोण में डस्टबिन इत्यादि मत रखो, उसको साफ रखो, शुद्ध रखो। आपके रसोई घर में रखे बेतरीब ढंग से डिब्बे, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, हानि और कष्ट की स्थिति बनती है। हर चीज जमा के रखना चाहिए। रसोई घर की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रसोई घर की अलमारियों को कवर करके रखना चाहिए। लाल रंग की सनमाइका का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चूल्हे के ऊपर किसी भी तरह की शेल्फ उचित नहीं मानी जाती है। गैस के सामने सिंक, फ्रिज या पानी का बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गैस अग्नि का प्रतीक है और सिंक में लगा हुआ जल, नल, फिल्टर, मटका, फ्रिज शीतलता का कारक माना जाता है। इसलिए क्या होता है, ऐसे घर में कलह कलेश कष्टों की अधिकता होती। जल के सामने अग्नि नहीं, अग्नि के सामने जल नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में रखी वस्तुएं भी आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव डालती। इसी वजह से किचन में रखे सामान के संबंध में सावधानियां रखनी चाहिए। यदि रसोई घर में बिगड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मिक्सी इत्यादि जो काम में आती है, हैंड ग्राइंडर, पंखा आदि यदि रखा हुआ है जो खराब है, तो उसको ठीक करवा लीजिए। खराब उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मिक्सी, हैंड ग्राइंडर, पंखा, ये नहीं रखना चाहिए। अगर खराब है तो तुरंत उसको ठीक करवा लीजिए। बिगड़ी हुई चीजें समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। गैस के ठीक सामने खिड़की नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, स्थायित्व में कमी आती है, स्टेबिलिटी में कमी आती है। आजकल रसोई घर के अंदर झूठे बर्तन रखने का एक प्रथा बन गई है कि बाई आएगी, बाई का इंतजार करेंगे, बाई बर्तन मांजेगी। कभी भी रसोई घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। रसोई घर और बर्तन धोने की जगह अलग अलग होनी चाहिए। तो रसोई घर में झूठे बर्तन और रात को बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। रसोई घर में उस घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली उस घर में बैठी रहती है। रात के बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए, ये नहीं कि सुबह बाई आएगी तो साफ करेंगे। तो रात के बर्तन रात में साफ करके रखिए और रात को सुबह उठते ही रसोई घर को बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कीजिए। शुद्धता से स्नान करके रसोई घर की साफ सफाई करके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जल का कलश भर के वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक लगाकर उसके पश्चात में रसोई घर के अंदर भोजन बनाना प्रारंभ करें। और जब आप गैस प्रारंभ करें, जब भी आप रसोई घर के अंदर गैस चलाएं, उससे पहले अग्नि का स्मरण करें। थोड़ा सा गुड़ का भोग अग्नि के अंदर दे दीजिए या गैस के ऊपर रख दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तो इस प्रकार शुद्धता से यदि आप काम करते हैं तो आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। रसोई घर ऐसी जगह है जो घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, वो माँ अन्नपूर्णा वहाँ पे बैठती है।
तो माँ के मंदिर में, आप घर के मंदिर में चप्पल जूते पहन के जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना। तो घर की रसोई में भी चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। चप्पल जूते रसोई के बाहर खोल के ही रसोई में प्रवेश करें। कई बार क्वेश्चन आता है कि घर की महिलाएं हैं, उनको पाँव में तकलीफ होती है, तो यदि ऐसा कुछ है तो आप कपड़े की चप्पल लेकर रसोई घर में अलग से रख लीजिए कि रसोई घर में अगर आपको चप्पल पहनने आवश्यकता है तो वो आप घर के अंदर जो है वो अलग से कपड़े की चप्पल रख लीजिए, जो सिर्फ रसोई घर में ही काम आएगी। ऐसे शुद्धता से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, नाना प्रकार की शुभताओं का संचार होता रहता है, क्योंकि आपके घर की रसोई आपके जीवन को सीधा प्रभावित करती है। रसोई घर के अंदर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। रसोई घर में घड़ी मत लगाइए, अग्नि का वास होता है। रसोई घर में घड़ी मत लगाइए। पंखा इत्यादि आप लगाते हैं, ठीक है, घड़ी का वास रसोई घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रसोई घर को शाम के समय, संध्या समय के पश्चात, भोजन करने के पश्चात में उसको अस्त व्यस्त अवस्था में नहीं छोड़ें। रसोई घर को बिल्कुल साफ सुथरा करके ही आपको रात्रि शयन करना चाहिए, और सुबह जब उठें तो वापस झाड़ू पोछा करके शुद्ध कलश में जल भर के भगवान पितरों का दीपक जलाकर उसके पश्चात आप नित्य प्रतिदिन का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो यदि आप अपने घर की खुशहाली चाहते हैं तो आज जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, रसोई घर के वास्तु टिप्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने रसोई घर की आंतरिक साज सज्जा का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।